नमस्ते बच्चों। अब बच्चों ये है भिन्नों की परस्पर तुलना। अब भिन्न के अगले पड़ाव में हम आए हैं, वहाँ पे हम एक भिन्न की दूसरे भिन्न से तुलना करेंगे। ये देखो बच्चों, ये समझ लीजिए कि ये गांव में कोई खेत है। बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चों। गांव में खेती है, दो भाई हैं, एक ही खेत है, बंटवारा हुआ 1/2। ठीक, अब मान लीजिए उसी खेत को बांटने के लिए समान क्षेत्रफल है, समान है, सेम है सब। उसमें अब 3 जन का बंटवारा हो गया, 1 2 3। भूमि छोटी पड़ती जा रही है। इसी प्रकार से मान लीजिए उसी खेत का 4 भाइयों में बंटवारा हो रहा है। जमीन छोटी होती जा रही है बच्चों। 4 भाइयों को देखो कितना छोटा टुकड़ा मिल रहा है। अब आगे देखो बच्चों, मान लो वही खेत 5 भाइयों में बटेगा, जमीन का टुकड़ा और छोटा हो गया। उसी खेत को 6 लोगों में हमने बांटा, समझ लीजिए, और छोटा हो गया। तो इसी प्रकार से ये छोटा होता जा रहा है। तो आप यहाँ पे उत्तर लिखिए। एक बटे 6, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। इसी आधार पे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 और 1/3 में कौन सा भिन्न छोटा है। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों और याद रखना, जब दो भिन्नों का अंश ऊपर का एक जैसा होता है, समान होता है, तो जो छोटे हर वाली भिन्न हमेशा बड़ी होती है। छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी बच्चों। भी यहीं से समझ लीजिए बच्चों, ये 1/2, 1/3, 1/2 बड़ी होगी। कौन सा भिन्न बड़ा होगा बच्चों? 1/2। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि खेत ज़्यादा मिला है। 2 भाइयों के बीच में खेत ज़्यादा बटा है, मिला है, और यहाँ 3 भाइयों में खेत कम हो गया है। इसलिए 1/2 और 1/3 में ये देखो बच्चों, इस सवाल को समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से समान भाग में खेत बना दिए हैं। ये देखो 1/2, ये 2 भाइयों में बट रहा है, ये 3 भाइयों में वही खेत बटेगा। ठीक है, खेत ज़्यादा किसको मिला? खेत ज़्यादा किसको मिला बच्चों? वेरी गुड। अब ये गलती कभी नहीं होगी। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, 1/5 और 1/6 में कौन सा भिन्न छोटा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने सवाल लिख दिया है 1/5, 1/6। यही खेत 5 भाइयों में बटेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 में। और यही खेत 6 भाइयों में बटेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। खेत का हिस्सा कौन सा छोटा हो गया बच्चों? 5। 1/6 वाला छोटा हो गया ना? हाँ। तो ज्यादा किसको खेत मिला? 1/2। नहीं, 1/5 को ज्यादा मिला कि 1/6 को ज्यादा मिला? 1/5। 1/5 को। अब मुझे लगता है आगे तुम लोग कभी इस सवाल में गलती नहीं करोगे। तीसरा सवाल है 1/3 और 1/5 में से बड़ा भिन्न कौन सा है? 1/5 और 1/3 और 1/5 में कौन सा भिन्न बड़ा है? तो कौन बड़ा रहेगा बच्चों? 1/3। वेरी गुड, ताली बजाओ। क्यों बड़ा रहेगा बच्चों? क्योंकि वही खेत यहाँ पे 3 भाई लेंगे
और वही खेत यहाँ पे 5 भाई ले रहे हैं, तो खेत छोटा हो जा रहा है ना बच्चों, तो 1/3 बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 1/2 बड़ा है। यहाँ पे 1/5 बड़ा है। यहाँ 1/3 बड़ा है। अब नेक्स्ट सम देखो बच्चों, प्रत्येक चौखट में छोटा बड़ा जो भी सही है उसका आपको निशान लगाना है बच्चों। मैंने पहले ही कहा था, जब दो भिन्नों में अंश समान होता है तो छोटे हर वाली भिन्न हमेशा बड़ी होती है, तो उसकी तरफ ऐसे निशान लगा देने का। ये बड़े का निशान है बच्चों। जो भी हर छोटा है उसकी तरफ इस तरह मुंह बना दोगे तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। एक 1/5 और 1/6 में क्या बड़ा है? 1/5। वेरी गुड। यदि किसी भिन्न का अंश 1 हो तो उसका हर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे भिन्न के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? मान छोटा होता जाएगा ना? हाँ, छोटा होता जाएगा। 1/6 और 1/9 में से कौन सा भिन्न छोटा है? कारण लिखो। तो हम यही लिखेंगे बच्चों, कौन सा भिन्न छोटा है? 1/9। 1/9 छोटा है ना बच्चों? क्यों छोटा है? क्योंकि 1 में से उसे ज़्यादा बांटा गया है ना। 1/9 को ज़्यादा बांटा गया है ना बच्चों। 1/6 कम जगह लेगा लेकिन 1/9 ज़्यादा। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 1/8 नीचे दिए गए चौखट में बराबर छोटा बड़ा का निशान। 1/8 1/10 में क्या बड़ा है बच्चों? जिसका हर छोटा है, क्योंकि बंटवारे में जमीन कम हो रही है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखो बच्चों। जो हर छोटा है और ये देखो इसके हर समान है तो बराबर इज इक्वल टू का निशान, बराबर का निशान लगेगा बच्चों। जिसका हर छोटा है उसकी तरफ बड़े का निशान चिन्ह बनाते चलो बच्चों। और जिस बच्चे को समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उन्हें फिर से समझाऊंगी। अब ये सवाल बच्चों आप अपनी बुद्धि से एक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। धन्यवाद बच्चों।